हाँ, अब देखो तीसरा पार्ट पढ़ते हैं अपन। तीसरा पार्ट पेनोरमा का क्या नाम है? पहले इस पार्ट का दो भाग दिए हुए हैं। पहले पार्ट का क्या नाम है? द गिटार प्लेयर। और दूसरे का स्वयंवर। दोनों आपके ये है जो एक सुनीति नाम जोशी नाम का आपके राइटर हैं, उसका लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? सुनीति नाम जोशी, है ना। अब देखिए इसके थोड़ा सुनीति नाम जोशी के बारे में पढ़ते हैं अपन, इसके बारे में क्या है। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कन्नाडा वेयर सी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। यानी सुनीति नाम जोशी जो थी ना, उसका भारत में जन्म हुआ, लेकिन वो कन्नाडा चली गई। कहाँ चली गई? और जहाँ वो है जो आपके कई वर्षों तक रही। कितने वर्षों तक? सी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स यानी कई वर्षों तक। करंटली सी लिव्स इन द यूके। अब वर्तमान वो कहाँ रहती है अभी? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम। हाँ पूरा आ जाए आप वो। हाँ पूरा स्टेट। देखो आगे, सी लिव्स इन द यूके। अभी वर्तमान वहाँ रह रही है। सी हैज़ पब्लिश्ड नंबरस पोइम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज़। अब देखो उसने कई सारी आपके कई संख्याओं में आपके कविताएं, ये फेबल्स मनगढ़ंत कथा होती है, कहानियाँ छोटी, है ना, उस प्रकार की आर्टिकल्स, लेख वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह किसी के ऊपर मतलब टिप्पणी के रूप में, है ना। तो ये चीज़ें इसने लिखी है। हर बुक से इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ काऊ। अब उसकी पुस्तकों में क्या क्या शामिल है? देखो इंक्लूड का मतलब होता शामिल। अब उसकी पुस्तकों में क्या क्या शामिल है? एक तो है द कन्वर्सेशन ऑफ काऊ, ये जो 1985 में लिखी गई थी। आदिति एंड वन आइड मंकी, ये 1986 में। द ब्लू डंकी फेबल्स 1988 में। बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोइम्स, ये 1900 आपके 89 में, है ना। और द मदर ऑफ मायादीप, ये भी आपके 1989 में, यानी 1989 के अंतर्गत। ठीक है। गिटार प्लेयर, एक गिटार वो आपके सारंगी वगैरह होती है ना, उसको एक कोई कलाकार है बजाने वाला, प्लेयर को कलाकार भी कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी चीज़ मतलब कलाकार ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही होता है प्लेयर। खिलाड़ी कोई ज़रूर थोड़ी खिलाड़ी होता है। यानी कोई भी कोई नाटक में हो या गीत में हो, चाहे कोई बजाने वाले में हो, सब में जिसको जो माहिर होता है उसको प्लेयर कह सकते हैं अपन। तो अब देखो इसमें इस गिटार प्लेयर में किसकी कहानी है? ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की जो कि गिटार बहुत ही अच्छा बजाती थी। कैसे बजाती थी? ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार वेरी, मतलब इतनी अच्छी बजाती थी। एंड इट सो हैपन्ड, मतलब इससे क्या होता था, इतनी अच्छी बताती थी जिसके कारण सम वन पासिंग बाय लिसन एंड फेल इन लव विद, यानी कोई भी उसके घर के पास से कोई गुजरता और वो कोई उसको लिसन करता, सुनता उस म्यूजिक को, गिटार को, तो वो उसके प्रेम में गिर जाता है, यानी अर्थात उसको उससे प्रेम हो जाता है। यानी इतना अच्छा मतलब वो गिटार बजाती थी। इससे क्या हुआ? इट इज़ माई म्यूजिक, इट इज़ माई म्यूजिक यू लव। अब वहाँ पे कोई भी सुनता तो ये ऐसा ही होता कि इट इज़ माई म्यूजिक यू लव, यानी ये क्या ये मेरा प्रेम है जिससे तुम, मेरा संगीत है जिससे तुम प्रेम करते हो, हैं? वो क्या प्रश्न पूछती? इंक्वायर द गर्ल और बीइंग, यानी कोई भी अगर उसके पास में मतलब उससे नज़दीक में उससे गुजरता तो वो सबसे क्या पूछती प्रश्न? उसके पास में आते कोई कहते भाई आप किससे प्रेम करते हो, तो वह क्या प्रश्न? इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर द गर्ल और मी, यानी क्या तुम
मेरे संगीत से प्रेम करते हो या मुझसे? ये वो प्रश्न करती, किससे प्रश्न करती? या तो वो कहती मेरे म्यूजिक से प्रश्न आप प्रेम करते हो या मेरे मुझसे प्रेम करते हो, शरीर से प्रेम करते हो। तो इस बात से वो क्या होता? द म्यूजिक कंटिन्यूड, म्यूजिक कंटिन्यूड, वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे, और संगीत वापस जारी रहता। और इस प्रकार से जैसे कि हवा के अंतर्गत कोई झरना आपके माउंटेन से जो ऊपर से नीचे गिरता नहीं गिरता, और उसकी किस प्रकार से ध्वनि उजागर होती है, उड़ती है ना, तो ऐसी ध्वनि वहाँ से उड़ती थी। और वो नीचे गिरने की आवाज़ और हवा की, मतलब ऐसा उसका तालमेल बैठता था उससे बजाने में। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड, और फिर जो सुनने वाला होता वो ये सोचता है ना, उसको ये मतलब वो बहुत ही कठिन होता उसको सोचने में। और फाइनल अंत में कहता आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट आंसर। अंत में क्या कहता कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता कि इसका सही आंसर क्या है, कि मैं किससे प्रेम कर रहा हूँ, ये उस बात को उससे पता नहीं चलता उसको। ठीक है, फिर कहते हैं सेंट टेल यू रिप्लाइड द गर्ल, और क्या तुम इस बात को नहीं बताओगे, उस वो लड़की उत्तर देती। बट दैट इज नॉट इट, किंतु इतना ही नहीं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। सी वेंट ऑन प्लेइंग, मतलब इस बात से वो उत्तर को जान नहीं पाती, वो भी उत्तर दे नहीं पाते, इसलिए वो आगे वापस अपना गिटार है जो वो बजाते रहती। सुन अनोदर पासर बाई हैपन टू सी हर एंड आल्सो फेल इन लव, फिर कोई दूसरा और वहाँ से कोई राहीगीर जो है आपके गुजरता, और वो भी उसके उस लड़की को देखता और उससे भी प्रेम करने लग जाता। वापस उसी से वही प्रश्न पूछती, इंक्वायर करती वो लड़की। इज इट मी यू लव, इंक्वायर द गर्ल, और माई गिटार, क्या पूछती, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या इस गिटार से, यानी संगीत से प्रेम करते हो या गिटार से प्रेम करते हो। द सेकेंड पासर्स बाई स्टेड एट द गिटार, स्माइल एट द गर्ल, एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और बेचारा दूसरा जो राहगीर था ना, वो उस गिटार की तरफ एक बार टकटकी लगा कर देखता, स्टेट घूरता है ना, स्टेट का मतलब क्या होता है, घूरना। पहले तो वो उसको क्या करता, पहले तो उस गिटार को देखता, फिर स्माइल्ड, मुस्कुराता उस लड़की की तरफ देख करके, एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और फिर वेंचर, वेंचर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। अंत में वो फिर है जो कुछ कहने की कोशिश करता, हिम्मत करता, क्या कहता, वेल आई डोंट नो, वो भी उसने भी क्या उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, ठीक ये भी बात मुझे पता नहीं है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, फिर वो उस बात से क्या कहता कि ये एक सुंदर वाद्य यंत्र है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होता है कोई यंत्र है ना, यहाँ पे यंत्र कौन सा है? यंत्र कौन सा यहाँ पे? वाद्य यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, वो कहता है कि इसका मुझे सही आंसर क्या है ये मुझे पता नहीं है। बट शी जस्ट सेड, किंतु जैसे ये आगे वो बात कहती, एंड दैट वॉजंट इट, एंड वेंट ऑन प्लेइंग, वो कहती हाँ इसका उत्तर नहीं था ये, और वो अपना उत्तर वो अपने वो वापस वही गिटार बजाने लग जाती है ना। अब देखो आगे, इस प्रकार से जो द टू पासर्स थे, दो राहगीर वहां से गुजरे, कितने गुजरे? दो। द टू पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, दोनों के दोनों आपके जो आपके राहगीर थे वो दोनों आपके परप्लेक्स्ड हो गए थे। परप्लेक्स्ड होता है कंफ्यूज होना, यानी चिंतित थे, कंफ्यूज थे, यानी उनको कुछ पता ही नहीं था कि भ्रमित है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो उस समस्या में आपके कंफ्यूज थे, यानी उनको कोई किसी प्रकार कोई पता ही नहीं था। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू दियर हेड्स, और फिर सारी रात्रि जो गिटार का उनके संगीत था वो उनके सिर में आपके गूंजता रहा, चलता रहा, मतलब वही सुनाई दे रहा था कानों में, दूसरी कोई आवाज़ उनके कानों में नहीं आ रही थी।
व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस। अब वो अगले दिन वापस वहाँ पर लौटे, अगले दिन वापस वो रिटर्न वापस लौटे परफेक्टली, मतलब पूरी तरह से अब की बार एकदम कन्फर्म होके लौटे, डेफिनाइट होके, निश्चित होके लौटे कि अब ये काम अपन को करना है, ये जवाब देना है। ऑब्वियस, ऑब्वियस होता है स्पष्ट रूप से, यानी एकदम स्पष्ट होकर के कि भाई अब अपन को उत्तर देना है। दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड दियर स्पीचेज, यानी अपनी बात कहने के अंतर्गत दोनों ही तैयार थे। क्या थे? दोनों ही तैयार हो चुके थे कि भाई अब अपन को ये उनको जवाब देना है। तो वो क्या कहती है आगे, आई वुड लव यू। अब दोनों क्या कह रहे हैं, उनमें से एक क्या कह रहा है, आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। डिक्लेयर द फर्स्ट, फर्स्ट ने आपकी घोषणा की, डिक्लेयर घोषणा करना, जोर से बोलना, कहना, है ना। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे तुम, इवन इफ चाहे, यदि तुम, है ना, यदि तुम म्यूजिक बजाओ या मत बजा सको, यानी कभी तुम आगे कभी कभी म्यूजिक बजाओगी या नहीं बजाओगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो तुमसे प्रेम करूंगा। आई वुड लव यू स्वोर द सेकेंड, तभी दूसरे ने भी कसम खाई। स्वोर, स्वीर की सेकंड फॉर्म है स्वोर। स्वोर का मतलब क्या होता है, स्वीर शपथ खाना, कसम खाना, और स्वोर शपथ खाई, कसम खाई। सेकंड ने भी आपके शपथ खा के ये बात कही, इवन इफ यू डिड नॉट ओवन ए गिटार, यदि तुम्हारे पास अपना गिटार नहीं भी था, यानी पहले नहीं हुआ होता, यानी पहले भी अगर नहीं होता तो भी मैं तुमसे प्रेम करता, है ना, यानी गिटार से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये बात उन दोनों ने कह दी। अब इसमें वापस उस लड़की क्या आंसर मिलता देखो, यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, तभी उस लड़की ने उत्तर दिया, वापस से रिप्लाइड किया। क्या रिप्लाई किया, तुम ये बात नहीं समझते हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड किस टेंस से हो, डू नॉट किस, डू किस में प्रयोग करा, प्रेजेंट सिंपल में, डू और डज, है ना, यू के साथ अपन डू को प्रयोग करा, है ना, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू डोंट अंडरस्टैंड, आप मेरी बात को नहीं समझते हो, रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। फिर उस लड़की ने आगे क्या क्या कहा, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं क्या हूँ, एक, आपको प्रश्न पूछे भाई वो लड़की क्या थी, है, तो अपन उसका आंसर दे सकते हैं, शी वॉज ए म्यूजिशियन, यानी वो लड़की तो थी, वो द गर्ल वॉज ए म्यूजिशियन, वो लड़की एक संगीतज्ञ थी। क्या थी, संगीतज्ञ, म्यूजिशियन का होता संगीतज्ञ। विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल। अब वो कैसे, भाई मुझ में से जो कौन सा जो भी है तुम में से जो तुम प्रेम करते हो, है ना, यदि तुम मेरे संगीत के बारे में अगर पसंद कोई बात मेरी परवाह नहीं करते हो, तो फिर मुझसे प्रेम करने से क्या मतलब है, तुम में से कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। इस प्रकार से यदि अगर संगीत को प्रेम नहीं करते हो तो मुझसे भी प्रेम नहीं करते हो, यानी मैं मुझसे जो प्रेम करेगा वो दोनों अवस्था में प्रेम होगा, होगा नहीं होगा। ओ दे सेड, फिर उन्होंने कहा हाँ अच्छा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या फिर हमने उत्तर गलत दे दिया। फिर वापस वो पूछते हैं कि हमने उत्तर गलत दे दिया क्या। यस रिप्लाइड द गर्ल, हाँ आपने उत्तर गलत दिया। उत्तर उसने वापस उत्तर दिया कि भाई नहीं, आप लोगों ने सही उत्तर नहीं दिया। वेल व्हाट इज द राइट आंसर, अब वो प्रश्न पूछते हैं कि तो फिर बताओ सही उत्तर क्या है। तो अब आप हमें बता दो आपका उत्तर क्या था सही। तो इसके बारे में क्या उत्तर देते हैं, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम लोगों को हमारे यानी संगीत से भी प्रेम करना चाहिए और मुझे भी प्रेम करना चाहिए, साथ साथ। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ। जस्ट एज आई एम ऑल माई गिफ्ट्स, यानी जितना ठीक आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरे सारे जो गिफ्ट हैं, मेरे जो सारे उपहार हैं, उनसे भी आपको प्रेम करना होगा। ऑल माई पोजेशन, जिनके ऊपर मैं अधिकार रखती हूँ, पोजेशन यानी मेरी सारी जो संपत्ति है, अधिकार जिसके ऊपर मैं रखती हूँ, वो सारे। एवरीथिंग यानी हर चीज़, हर
चीज आई हैव बीन एंड ईवर सेल बी फ्रॉम नाउ ऑन, यानी उन सब चीज़ों से जो सभी मुझसे संबंधित रही हैं और जो हमेशा मेरे साथ हमेशा अभी भी रहेगी, शुरू से रहेगी और जब तक रही थी। बट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि यह संभव बात, यानी आप जो बात कह रहे हो वह बात संभव नहीं है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है? असंभव। दे क्राइड आउट टुगेदर, वो दोनों साथ साथ चिल्लाए जोर से, दोनों साथ साथ चीख पड़े, जोर से बोले कि नहीं, ये बात संभव नहीं है। यस एग्रीड द गर्ल, लेकिन लड़की इस बात से सहमत हो गई, हाँ ये बात संभव नहीं है ना। चूज ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द अकेजन, कि अब तो आपको इस अवसर के लिए जो आपको अच्छी ट्यून, जो दुखी करने वाली होती है, उदास करने वाली होती है, वो ट्यून आप सुन लो। यानी उत्तर तो मेरा यही रहेगा, यानी मैं तो वही उसी से प्रेम करूँगी जो मुझसे प्रेम करेगा और मेरी सारी वस्तुओं से प्रेम करेगा। यानी इसके लिए फिर आप है जो अच्छी, यही आपकी दुखदायी बात होगी, है ना। ये आपके था कौन सा लेसन? तीसरे का पहला, है ना, द गिटार प्लेयर। ओके।